सब्सक्राइब करें मिरेकल लाइव क्लासेस को और बेल आइकॉन भी दबा दें। इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव पढ़ा दिया गया है। इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लामेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस है। इसमें आप लोगों को कुछ रूल्स पढ़ाया गया था, लेकिन फिर भी हम शुरू से पढ़ा रहे हैं। एक दो रूल आज पढ़ाया जाएगा। आप लोग को बहुत पहले एक्सक्लामेटरी के बारे में बताया गया था कि जिस वाक्य से खुशी, दुख, आश्चर्य, क्रोध, प्रशंसा, नफरत, घृणा का बोध हो उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। और इसमें जो है लिखा गया इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब आप लोगों को बताया गया था बदलना होता है। इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लामेटरी यानी विस्मयादि बोधक वाक्य को साधारण कथन में बदलना है। इसमें पहला रूल यदि आप लोग लिखे हुए हैं तो कॉपी में देखिएगा। 5 रूल हमको जहां तक याद है, 5 या 6 रूल हम पढ़ाए थे, जिसमें से आज 2-3 का रिवीजन हम करा रहे हैं। यहाँ पे वो रूल आज नहीं लिखवाएंगे, सिर्फ एग्जाम्पल से हम आप लोग को समझा रहे हैं। उसको समझिए। आपको देखिए आपकी कॉपी में लिखाया गया होगा कि पहला रूल लिखाया गया था कि यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ से शुरू हो तो उसके असर्टिव बनाने के तरीके आप लोग को लिखाया गया था कि यदि व्हाट और हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब रहे तो, और फिर व्हाट हाउ के बाद नाउन रहे तो कैसे बनाते हैं। देखिए उसमें आप लोग को लिखवाया गया था कि यदि व्हाट और हाउ के बाद एडजेक्टिव हो तो व्हाट हाउ को हटाकर वेरी लिखते हैं, और यदि व्हाट हाउ के बाद नाउन हो तो उसे हटाकर बहुत सारी चीज लिखवाए गए थे। आप लोग देखिए वंडरफुल, स्ट्रेंज, फाइन, लवली, ग्रेट, पेकुलियर, स्ट्रेंज, उसमें से कोई एक अर्थानुसार लगाते हैं। चलिए हम पहला एग्जांपल यहाँ पे आज देते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक वाक्य हम लिखते हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल पेन इट इज। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पहचानने के तरीके आप लोग को बहुत पहले बताया गया है। फिर से आज सुन लीजिए कि एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस होता है, एक तो उससे खुशी, दुख, आश्चर्य, क्रोध, प्रशंसा, नफरत, घृणा का बोध हो। जब उसका हम हिंदी निकाल सके तो पता चल पाएगा। यदि हम हिंदी नहीं निकालते हैं तो याद रखिएगा कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा हम सेंटेंस को देखकर ये पता कर सकते हैं कि यह कौन सा सेंटेंस है। इस वाक्य को आप यदि गौर से देखिएगा तो इस वाक्य के लास्ट में ये एक्सक्लामेशन मार्क आया है। एक्सक्लामेशन मार्क आप लोग को बताया गया उल्टा आई, यहाँ एक्सक्लामेशन मार्क है। दूसरा सेंटेंस व्हाट से शुरू हुआ है। जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं याद रखिएगा कभी भी सब्जेक्ट से शुरू नहीं होते हैं। वे या तो व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं, या और भी जो एक्सक्लामेशन वर्ड है जैसे आ, ओ, ब्रेवो, हुर्रे, फाई फाई, वो सबसे शुरू होता है। यहां जो वाक्य लिखा गया व्हाट ए ब्यूटीफुल पेन इट इज, इस वाक्य का एक्चुअल हिंदी जब निकालेंगे तो होगा क्या ही सुंदर यह कलम है। इस वाक्य को हमको असर्टिव में चेंज करना है, यानी इसको सकारात्मक वाक्य बनाना है। तो सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए आप बहुत पहले से जानते हैं कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसका शुरुआत जो है याद कीजिए आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब से शुरू होता है। तो ये जो वाक्य लिखा गया है इसको हमको असर्टिव में चेंज करना है, और सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब लिखना है। तो इस वाक्य में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कहां है और वर्ब कहां है, उसको सबसे पहले लाएंगे। इस वाक्य में गौर कीजिएगा तो आपको सब्जेक्ट इट मिल रहा है और वर्ब जो है वो इज है। हमको असर्टिव बनाना है। असर्टिव बनाने के लिए इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो यहां हमने शुरू में इट लिख दिया, इज लिख दिया। इट हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया। उसके बाद देखिए आपको रूल में लिखवाया गया था कि यदि व्हाट और हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब रहे तो वेरी लिखना है, उसको हटाकर, व्हाट हाउ को हटाकर। और यदि व्हाट हाउ के बाद नाउन रहे तो आपको बहुत सारे चीज लिखवाए गए थे, ग्रेट, फाइन, वंडरफुल, पेकुलियर, स्ट्रेंज, टेरिबल, उनमें से कोई एक अर्थ के अनुसार लगाना है। इस वाक्य का हिंदी होगा कि क्या ही सुंदर यह कलम है। इसका हम असर्टिव बनाएंगे। सबसे पहले हम इट लिख लिए, इज लिख लिया। तो व्हाट के बाद ये जो ब्यूटीफुल वर्ड आया है इसको चेक करेंगे कि यह एडजेक्टिव है, एडवर्ब है कि नाउन है। यदि एडजेक्टिव एडवर्ब है तो व्हाट को हटाकर इसके जगह पर हमको वेरी लिखना होगा। यदि नाउन होगा तो ग्रेट, फाइन, वंडरफुल, लवली, पेकुलियर, स्ट्रेंज, टेरिबल, उसमें से कोई अर्थ के अनुसार लगाएंगे। अब ब्यूटीफुल को पहचानना, ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर। और आप लोग को बताया गया था सुंदर जो एक शब्द होता है यह किसी चीज की क्या बताता है। जैसे अगर कहा जाए कि
यह कलम सुंदर है, तो वो सुंदरता जो बता रहा है, शब्द जो लगाए हैं सुंदर, या उस कलम की विशेषता को बता रहा है, और जो विशेषता को बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। और वैसे भी आप याद कीजिए, आपको बताया गया था कि एडजेक्टिव पहचानने का तरीका कि वाक्य में जो कैसा का उत्तर देता है वह एडजेक्टिव हो जाता है। अगर हम कहते हैं कि यह एक सुंदर कलम है, यह एक सुंदर कलम है, यह कलम कैसा है? तो सुंदर है। राम लंबा है, राम कैसा है? लंबा है। तो जो कैसा का उत्तर दे वो एडजेक्टिव हो जाता है। तो इसका मतलब हमको ये इस वाक्य में ब्यूटीफुल जो है वो एक एडजेक्टिव मिला। तो एडजेक्टिव जब भी रहे व्हाट के बाद, तो इस ब्यूटीफुल के जगह पे या जो एडजेक्टिव होगा उसके जगह पे हमको लिख देना है वेरी। तो यहां लिखेंगे इट इज ए वेरी, उसके बाद उस शब्द को लिखेंगे इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है पेन, ये हो जाएगा। एक्सक्लेमेशन मार्क की जगह पे फुल स्टॉप हो जाएगा। हमारा ये सेंटेंस बन गया। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। व्हाट ए ब्यूटीफुल पेन इट इज, क्या ही सुंदर यह कलम है। फिर जो यहां जो हम सेंटेंस बनाया, इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल पेन, यह बहुत सुंदर कलम है। इसको बनाने का तरीका भी बताया है। एक और एग्जांपल आप लोग को आज हम बता रहे हैं, ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिए। अगर हम एक कोई दूसरा सब सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर एक वाक्य हम लिखते हैं कि हाउ फास्ट ही रन्स, हाउ फास्ट ही रन्स, इस वाक्य का हिंदी निकालेंगे तो होगा कितना तेज वह दौड़ता है। अब ये एक्सक्लामेटरी पहचानना है, लास्ट में मिल गया एक्सक्लामेशन एक्सक्लामेशन मार्क, ये हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। दूसरा तरीका, ये वाक्य जो है हाउ से शुरू हुआ। अब इसका असर्टिव बनाना है। असर्टिव के लिए रूल वही है कि सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब को शुरू में लिखिए। इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? ही, और वर्ब है रन्स, तो उसको हम शुरू में लिखेंगे। यहां लिखेंगे ही रन्स। उसके बाद हम व्हाट और हाउ के बाद आने वाला चीज, ये जो फास्ट लिखा गया, इसको पहचानने की कोशिश करेंगे क्या है। फास्ट मतलब होता है तेज, जैसे कहा जाए वह तेज दौड़ता है। अभी बताया जो कैसा का उत्तर दे, वह तेज दौड़ता है। वह कैसा दौड़ता है? तो तेज दौड़ता है। यानी यह फास्ट जो है, ये भी जो है एडजेक्टिव है। एक्चुअल यह फास्ट एडवर्ब है, लेकिन यहां उसके दौड़ने की विशेषता को बता रहा है कि वह दौड़ता है कैसे? तो तेज। तो यहां जब हमको मिल गया एडजेक्टिव या एडवर्ब, तो उसको हटा के हमको लिख देना है वेरी। तो यहां लिखेंगे वेरी और फास्ट का फास्ट, और ये एक्सक्लेमेशन की जगह पे फुल स्टॉप बन गया। ये तो था कि जब वाक्य में एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो तब कैसे बनाते हैं। अब हम एक और एग्जांपल समझेंगे कि यदि वाक्य में नाउन हो तब कैसे बनाएंगे। यदि हम एक दूसरा वर्ड, दूसरा सेंटेंस उठाते हैं एग्जांपल में, जैसे लिखे देखिए, व्हाट ए फुल यू आर, एक सेंटेंस लिखा गया व्हाट ए फुल यू आर, इसका हिंदी होगा क्या ही मूर्ख हो तुम। अब सबसे पहले इसको असर्टिव में चेंज करने के लिए हम सीधे सब्जेक्ट को पकड़ते हैं। इसमें सब्जेक्ट है यू, यू को शुरू में लिख देंगे। वर्ब है आर, आर को लिख देंगे। ये ए जो है आर्टिकल, इसको लिख देंगे। अब ये फूल जो है, इसको चेक करना है कि फूल एक्चुअल है क्या, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या नाउन है। अब देखिए इसको ध्यान से, फूल मतलब होता है क्या? मूर्ख। अगर कहा जाए वह मूर्ख है, एक वाक्य हम मूर्ख को डालते हैं वाक्य में, वह मूर्ख है, तो मूर्ख जो हो गया वह उस वाक्य में नाउन का काम करेगा। वह आदमी जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कौन है? तो मूर्ख है। तो जैसे ही हम देखेंगे कि फूल जो है नाउन हो गया, तो नाउन जब रहता है तो व्हाट या हाउ को हटाकर बहुत सारी चीज आप लोग को लिखवाए गए थे। ग्रेट, फाइन, लवली, वंडरफुल, पेकुलियर, स्ट्रेंज, टेरिबल, उसमें से कोई एक लिखना है। तो अर्थ के अनुसार जब देखेंगे अगर हम लगाने के लिए, तो यहां सुटेबल होगा ग्रेट। अब ग्रेट का मतलब होता है महान, लेकिन जब ग्रेट का प्रयोग एडवर्ब के रूप में किया जाता है तो उसका प्रयोग जो है महान नहीं, वो होता है बड़ा। जैसे आप लोग मैच देखते हैं तो कमेंट्री सुनिएगा, बोलता है जब कोई अच्छा शॉट खेलता है तो बोलता है व्हाट ए ग्रेट शॉट। तो वहां ग्रेट मतलब महान नहीं होता है, ग्रेट मतलब वहां बड़ा होता है। तो वहीं यहां लगाएंगे हम ग्रेट। तो यहां लिखेंगे यू आर ए ग्रेट फुल।
ये था रूल नंबर फर्स्ट। बाकी जो है वीडियो वो आप लोग को कल पढ़ाया जाएगा जो लाइव हो। आप लोग याद रखिएगा, आप लोग का चैनल है मिरेकल लाइव क्लासेस, और एक दूसरा है जो पहले आप लोग को पता होगा कि आप लोग को लिखा गया था, FB पे भी था या व्हाट्सएप किया गया था कि मिरेकल कोचिंग क्लासेस। तो ये जो होगा कल हम लाइव आएंगे मिरेकल लाइव क्लासेस पे। ठीक है, गुड डे। सब्सक्राइब करें मिरेकल लाइव क्लासेस को और बेल आइकॉन भी दबा